हम भी फेमस हो जाएंगे सर। So today we are going to do electromagnetic induction and its application to AC generator and transformer. Okay. So ये चैप्टर एक्चुअली अगर हम लोग इसका कंसेप्ट समझ में आ जाए ना चैप्टर का, तो ये चैप्टर बहुत इजी हो जाएगा। मैं इस चैप्टर को लेकर लाइव भी जाने वाला था, लेकिन क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे डायग्राम्स और ये सब चीज तुम लोग को समझानी पड़ेगी, इसी के लिए मैं तुम लोग को ये चैप्टर अभी मैं उसमें प्रीमियर में डालूंगा। ओके, तो सब लोग वेट कर रहे हैं, तो हम लोग इसको आज रिकॉर्ड करते हैं, जितना हम लोग रिकॉर्ड कर सकते हैं इसको हम लोग रिकॉर्ड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है एंड ट्राई टू गेट द लॉजिक। अगर तुम लोग को लॉजिक समझ में आ गया ना, तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं तुम लोग के लॉजिक के ऊपर में काम करूं। ठीक है, समझ में आ रहा बात को? तो हम लोग ने यहाँ पर पहले क्या देखा? ठीक है प्रणव, तुम जल्दी जल्दी जहां मैं तुमको रीड करने बोलूं रीड करते रहना, और मैं तुमको एक्सप्लेन करते रहूंगा। फटाक से इस पैराग्राफ को जल्दी से रीड करो। We have read that when an electric current is passed through a conductor, a magnetic field is produced around the conductor. Faraday thought that as a magnetic field is produced, तुम्हारा लैग कर रहा है, चुप हो जाओ। वो फैराडे ने क्या बोला? यहाँ प्रणव प्रणव स्टॉप, प्रणव स्टॉप, प्रणव स्टॉप, प्रणव यू स्टॉप, योर नेट इज लैगिंग, है ना? ओके स्टॉप। ठीक है, तो मैं रीड कर देना फटाफट। ठीक है, माने रीड करने की जरूरत नहीं है, इसमें समझो कि जब हम लोग एक इलेक्ट्रिक करंट किसी कंडक्टर से पास करते हैं, कोई भी कंडक्टर से इलेक्ट्रिक करंट पास होता है, तो वहां एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है। बेसिकली कहने का मतलब यह है कि इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेट बनता है। अपन को पता है ना कि हम लोग किसी सॉफ्ट आयरन की अगर इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो उससे मैग्नेट बनता है। ठीक है सक्षम, क्या समझे बात को? इलेक्ट्रिसिटी हम लोग को मैग्नेट बनाने में मदद करता है। तो क्वेश्चन ये है, क्या मैग्नेट से इलेक्ट्रिसिटी बन सकता है? क्या समझे बात को? यही क्वेश्चन यहां पर चल रहा है। क्या मैग्नेट से क्या इलेक्ट्रिसिटी बनेगा? जब इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेट बनता है, तो क्या मैग्नेट से इलेक्ट्रिसिटी बन सकता है? ये हम लोग को समझना है। ठीक है, तो यही तो यहां पर तो डेफिनेशन क्या दिया हुआ? ही परफॉर्म्ड अ नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स और ऑब्जर्व व्हेनेवर देयर इज अ चेंज इन द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस associated with a conductor, an electromotive force is developed between the ends of the conductor which lasts as long as the change is taking place. तो यहां पर कहने का मतलब यह है कि जब हम किसी मैग्नेट को, ठीक है, किसी कंडक्टर के पास में लेकर आते हैं, तो जो मैग्नेट की जो मैग्नेटिक लाइंस होती हैं, जब वो उसके पास में जाती है तो वहां पर एक करंट इंड्यूस हो जाता है। ठीक है, जैसे लेट मी तुमको मैं को एक्सप्लेन करता हूं मैं तुम लोग को। ठीक है, ये मेरे पास एक तो सिलेंडर है, ये आप मोटा पेपर भी ले सकते हैं या एक वुडन का भी सिलेंडर ले सकते हैं, कोई भी ले लीजिए, और उसके ऊपर आप कॉइल को इस तरह से घुमा दीजिए। ठीक है, याद रखना जितने ज्यादा ये टर्न्स होंगे उतना स्ट्रॉन्ग कंडक्टर वो होगा। ठीक है, इसको हम सोलोनॉइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? हम सोलोनॉइड। जब हम इसको घुमा देते हैं इस तरह से, ठीक है, तुमने बहुत जगह देखा भी होगा, स्प्रिंग जो होता है ना, स्प्रिंग स्प्रिंग देखा ना, पेन के अंदर भी जो स्प्रिंग होता है ना, पेन के अंदर जो स्प्रिंग होता है वो भी एक सोलोनॉइड ही। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, एक सोलोनॉइड लिया है यहाँ पे, और इसको ये दो टर्मिनल्स को गैल्वेनोमीटर से इन्होंने कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, गैल्वेनोमीटर क्या काम क्या करता है? गैल्वेनोमीटर का मेन काम क्या होता है? वो चेक करता है कि करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, गैल्वेनोमीटर का मेन काम क्या है? करंट को चेक करने का। ठीक है, अब देखो यहां पर इन्होंने क्या किया है, एक ठोक यहां पर मैग्नेट लिया है। ये मैग्नेट अभी यहाँ है। ठीक है, ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल है और ये मैग्नेट का साउथ पोल है। ध्यान से समझना, ये कंसेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो अभी जब ये मैग्नेट यहाँ चुपचाप से खड़ा हुआ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहां पर गैल्वेनोमीटर भी कोई मूवमेंट नहीं कर रहा। ठीक है, जब हम इस मैग्नेट को, याद रखना, इसको हम मूव करना चालू करेंगे, माने हम इसको आगे ढकेलना चालू करेंगे। और एक और चीज तुम लोग तो ध्यान देना, यहाँ पे ये नॉर्थ है, ये साउथ है। ठीक है, तो हम इस नॉर्थ और साउथ को आगे की तरफ लेकर जा रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब तुम लोग को तो ये भी पता है हर वक्त की, क्या नाम है, तुम लोग को तो ये भी पता है कि यहां पर इसका जो मैग्नेटिक फील्ड कैसे होता है, ये नॉर्थ से निकलता है साउथ की तरफ जाता है ना, समथिंग लाइक दैट जाता रहता है ये। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड्स बनती हैं इसकी। तो जब हम इसको लेकर जा रहे हैं टूवर्ड्स, कहां लेकर जा रहे हैं इसको हम? टूवर्ड्स दी कंडक्टर। जब हम इस मैग्नेट को लेकर जाएंगे, ठीक है, जब हम इसको मूव करेंगे, समझ में आ रहा बात को? माने मूवमेंट होना जरूरी है। देखो सेकंड वाले केस में हम इसको यहां से मूव कर रहे हैं, तो यहां पर ये देखो गैल्वेनोमीटर, क्या नाम है, यहां पे मूव कर गया। ठीक है, समझ में आ रहा बात को? मूव क्यों कर गया गैल्वेनोमीटर? क्योंकि आपने इसको यहां से मूव किया है। ठीक है, तो इसकी जो मैग्नेटिक लाइंस हैं
वो इस सोलेनॉइड को अट्रैक्ट की होंगी, यहां पर गई होंगी, ठीक है, इफेक्ट की होंगी इसको, और उसके कारण ये यहाँ पे एक तो करंट क्या है, करंट बन गया। और ये जो है एरो, ये देखो यहां पर गैल्वेनोमीटर नॉर्थ की तरफ पॉइंट आउट कर रहा है, ठीक है। अब इसको याद करने के लिए मैंने तुम लोग के लिए कोड बनाया फटाक से, ठीक है। एन का मतलब तुम लोग लिख लो नाइस न्यूज, और एस का मतलब सैड न्यूज। क्या, एन का मतलब लिख लो नाइस न्यूज, और एस का मतलब लिख लो सैड न्यूज, ठीक है। फटाफट लिखो, टाइम नहीं है अपने पास, ठीक है। तो जब जब ये नाइस न्यूज इधर आती है ना, जब ये नाइस न्यूज इधर आती है तो गैल्वेनोमीटर बहुत खुश हो जाता है, और वो नॉर्थ की तरफ यानी कि नाइस न्यूज की तरफ पॉइंट करता है सुनने के लिए, ठीक है। समझ में आ रहा बात को? हाँ सर। ठीक है। तो तुम देखिएगा जब भी आप नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रहे हो यहाँ पर, तो ये गैल्वेनोमीटर नॉर्थ की तरफ पॉइंट कर रहा है, माने इट्स पॉइंटिंग दिस वे, माने उसको नाइस न्यूज सुननी है, ठीक है। इसके बाद देखो ये मूवमेंट आप इसको यहाँ पर रोक दे रहे हो, ठीक है। यहाँ पे आपने इस मूवमेंट को रोक दिया, माने आपने इसको चलाना बंद कर दिया, आपने इसको खड़ा कर दिया। खड़ा करने से क्या हो गया, जब ये मूवमेंट नहीं कर रहा है तो फिर से तुम देखो गैल्वेनोमीटर में कोई करंट नहीं आ रहा है, ये चुपचाप से वापस अपनी जगह खड़ा हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जब मूवमेंट होता है तब फर्क पड़ता है, माने जब आप किसी को मूव करते हैं तब फर्क पड़ता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, समझ में आ रहा बात को? फिर इसने क्या किया, ये इसको हमने नॉर्थ से साउथ की तरफ, माने हम इसको वापस लेकर जा रहे हैं। फिर ये मूवमेंट हुआ, जब ये मूवमेंट हुआ तो फिर से इसमें करंट आया, लेकिन ऑब्वियसली डायरेक्शन चेंज हो गया। क्यों? क्योंकि जो नाइस न्यूज थी वो जा रही है, तो गैल्वेनोमीटर गुस्सा हो गया, ठीक है, और गैल्वेनोमीटर इस तरफ पॉइंट आउट कर रहा है, ठीक है, वो गुस्सा हो गया। समझ में आ रहा बात को? समझ में आ रहा बात को? हाँ सर। ठीक है, यस याद रहेगा। तो यहां पर जब हम इसको बाहर लेके जा रहे हैं, जब नाइस न्यूज वापस जा रही है, तो गैल्वेनोमीटर गुस्सा हो गया, वो ऑपोजिट मुंह फुला के उधर चला गया, ठीक है। अब अगर देखो एक और चीज, जब हमने इसको उल्टा कर दिया, हम जब मैग्नेट को उल्टा करते हैं तो सैड न्यूज पहले आ रही है, ठीक है। जब सैड न्यूज आ रही है तो गैल्वेनोमीटर को सुनना नहीं है, वो अपना मुंह चेंज कर लिया। लेकिन याद रखना जब ये मूवमेंट हो रहा है तब इसके अंदर करंट आ रहा है। समझ में आ रहा बात को? ये मूवमेंट होना जरूरी है, समझ में आ रहा? और फिर क्या होगा, जब ये सैड न्यूज वापस जाएगा तो गैल्वेनोमीटर खुश हो जाएगा और ये वापस नॉर्थ की तरफ पॉइंट करेगा, क्योंकि सैड न्यूज जाना भी नाइस न्यूज है ना। जब सैड न्यूज वापस जा रही है तो नाइस न्यूज हो जाएगी। समझ में आ रहा बात को तुम लोग को? हाँ सर। तो अगर तुम लोग एग्जाम में कभी ऐसा ड्रॉ करने आएगा तो कैसे करेंगे हम लोग, कि भैया जब हमारा नाइस न्यूज आ रही है तो गैल्वेनोमीटर विल फेस टुवर्ड्स द न्यूज, कि हाँ भाई सुना दे क्या न्यूज है, नॉर्थ की तरफ, ठीक है। जब हम इसको रोक देंगे तो इसका गैल्वेनोमीटर में करंट आना बंद हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, मूवमेंट का असर है। क्या समझे बात को? करंट कब आएगा, जब यहां पर कोई मूवमेंट होगा, मूवमेंट नहीं होगा तो करंट नहीं होगा। समझ में आ रही है बात? ठीक है। जब हमने ये नाइस न्यूज को वापस ले जाने की कोशिश की तो गैल्वेनोमीटर गुस्सा हो गया, मुंह घुमा के बैठ गया कि हमको भैया नहीं करना, तुम नाइस न्यूज लेके जा रहा है, ठीक है। उसके बाद अगर हम इसको चेंज करके साउथ नॉर्थ कर देंगे, ठीक है, इसका हम डायरेक्शन चेंज कर देंगे, तो जब सैड न्यूज आ रही है तो गैल्वेनोमीटर को सैड न्यूज नहीं सुननी, वो मुंह घुमा के बैठा हुआ है, ठीक है। जब आप सैड न्यूज को वापस लेके जाएंगे तो फिर से ये नॉर्थ की तरफ पॉइंट करेगा, इसको ये घूम जाएगा क्योंकि इसको नाइस न्यूज सुननी है। समझ में आ रहा है कोड? हाँ सर। तो तुम लोग को इससे क्या मालूम पड़ा बात? तुम लोग को इससे ये बात मालूम पड़ा कि जब कोई भी मैग्नेट मूवमेंट करता है और उसका मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, अगर वो यहां पर टच करता है, जिसको हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स बोलते हैं, तो एक करंट पैदा होता है, ठीक है, मूवमेंट करने से। इसका मतलब जब हम इस मैग्नेट को इसके पास लेके आएंगे मूवमेंट होगा, जब हम इसको इसका मूवमेंट रोक देंगे तो मैग्नेट नहीं चलेगा, जब हम इसको फिर पीछे लेके जाएंगे फिर मूवमेंट होगा। समझ में आ रही है बात? हाँ सर। कोई प्रॉब्लम किसी को? नहीं सर। अच्छा एक बात बताओ, नो सर। मूवमेंट अगर करना है तो जरूरी है कि मैग्नेट को घुमाना, हिलाना पड़ेगा? अपन इसको भी तो मूव कर सकते हैं। अगर ये मैग्नेट के पास जाएगा तो सेम चीज होगा ना, आया ना? आया ना? हाँ सर। है ना? तो हाँ, मैग्नेट यस। को इसके पास ले जाओ या इसको मैग्नेट के पास ले जाओ, जब भी मूवमेंट होगा इलेक्ट्रिसिटी पैदा होगा, है कि नहीं? हाँ सर। करेक्ट? हाँ। कोई प्रॉब्लम? नहीं। नो सर। तो इसका मतलब, जितने तुम लोग साइंटिस्ट हो, इसका मतलब ये नहीं समझ में आ रहा है कि अगर हमको इलेक्ट्रिसिटी पैदा करना है मैग्नेट से, तो हमको या तो मैग्नेट को मूव कराना होगा या फिर इस कंडक्टर को मूव कराइए, सोलेनॉइड को मूव कराना पड़ेगा। या तो सोलेनॉइड को मूव कराइए और कंटिन्यूअसली कराइए, या फिर मैग्नेट को मूव कराइए कंटिन्यूअसली, उसके पास दूर करेंगे, तभी जाकर क्या नाम है करंट फ्लो होगा, है ये कि नहीं? हाँ सर।
इसका मतलब ये हो गया कि सपोज कर लो अगर मैंने एक तो ऐसा करके वुड कर लिया, ठीक है, उसमें एक तो वायर लपेट दिया और मेरे पास एक मैग्नेट है, अगर मैं उसको ऊपर ऐसे ऐसे करता रहूंगा तो इलेक्ट्रिसिटी पैदा होगा कि नहीं? हाँ हाँ या फिर अगर होगा। मैं मैग्नेट को पकड़ लूं और इसको मैं अपना अपना क्या नाम है सोलोनॉइड को घुमाऊंगा तब भी इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो जाएगा। ब्रावो, आइडिया तो सही है। तो मैं इलेक्ट्रिसिटी कर सकता हूं, है कि नहीं? कर सकता हूं कि नहीं? खाली प्रॉब्लम इतना सा हाँ। है कि इसको मैं घुमाऊं कैसे, बार बार थक जाऊंगा यार, कितना करूंगा, ठीक है? और ये तो कंटिन्यूअसली चलना चाहिए हैवी पावर में ना, तभी तो होगा, है कि नहीं? यस हाँ सर। या ना? हाँ हाँ सर। ठीक है। तो यहां पर देखो इन्होंने जब ये एक्सपेरिमेंट किया तो मैंने तुम लोग को जो समझाया उसके बाद इन्होंने क्या क्या यहाँ पे लिखा है आप ये देखिए, ठीक है? एक सेकंड, हाँ क्या लिखा है यहाँ पे? तो फैराडे ने इसको किया, तो फैराडे ने क्या 3 कंक्लूजन निकाले, उसने 3 बातें बताई। उसने पहला क्या बताया? अ करंट फ्लोज इन द कॉइल, माने इस कॉइल के अंदर करंट कब फ्लो करेगा? दैट इज द गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड विद द कॉइल शोज अ डिफ्लेक्शन, माने ये कब करंट फ्लो करेगा और कब गैल्वेनोमीटर मिलेगा? व्हेन देयर इज अ रिलेटिव मोशन बिटवीन द कॉइल एंड द मैग्नेट। मोशन का मतलब क्या होता है? मूवमेंट, है ना? तो जब मूवमेंट होगा तभी करंट फ्लो करेगा बाबू। तो मूवमेंट तो कराना होगा, है कि नहीं? बिना मूवमेंट कराने कुछ नहीं होगा, मेहनत करना पड़ेगा भाई, ठीक है? द डायरेक्शन ऑफ द डिफ्लेक्शन इज रिवर्स्ड इफ द डायरेक्शन ऑफ द मोशन और पोलैरिटी ऑफ द मैग्नेट इज रिवर्स्ड। इसका मतलब कि अगर हम इसको पीछे लेकर जाएंगे तो इसका गैल्वेनोमीटर का मोशन चेंज हो जाएगा, है ना? इसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम मैग्नेट का पोल को उल्टा कर देंगे तभी भी इसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। ये तो मैंने तुमको समझाया अभी, है ना? कैसे समझाया फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं। जब इस मैग्नेट को मैं यहां पर लेकर आया, ठीक है, जब मैं इस मैग्नेट को आगे की तरफ लेकर जा रहा हूं तो देखो गैल्वेनोमीटर बोल रहा है नाइस न्यूज सुननी है मेरे को, आई वांट टू लिसन टू द नाइस न्यूज। ये नॉर्थ की तरफ आ गया। जब आपने इस नॉर्थ इसको वापस लेकर जा रहे हो फिर मूवमेंट हो रहा है, लेकिन नाउ इज एंग्री। एंग्री क्यों है? क्योंकि आप नाइस न्यूज वापस लेकर जा रहे हो तो ये चला गया उससे दूर। जब आप सैड न्यूज लेके आ रहे हो तो उसको सैड न्यूज सुनना नहीं है, ये मुंह फेर के बैठा हुआ है। लेकिन जब सैड न्यूज को वापस लेकर जाओगे तो टुवर्ड्स फिर से नॉर्थ की तरफ मूवमेंट हो जाएगा। इसका मतलब जब हम मैग्नेट को लेकर आ रहे हैं या मैग्नेट को लेकर जा रहे हैं मूवमेंट होगा, लेकिन अगर हमने उसको रोक दिया, उसका मोशन नहीं किया तो मूवमेंट नहीं होगा। समझ में आ रहा बात को? तो बेसिकली आइडिया क्या चल रहा है दिमाग में कि भैया मूवमेंट कराइए, है कि नहीं? अब तो हम लोग घर में भी जनरेटर बनाएंगे, क्या सक्षम है या नहीं? यस ठीक है। अब यहाँ पे तीसरा पॉइंट यहाँ पे आ रहा, सक्षम ये सोच रहा है सर ये तो बना लेंगे मोटर, लेकिन हमको तो चाहिए ज्यादा करंट, हमको घर में अपना नाइट लैम्प थोड़ा ना चला ले सर, हमको तो अपना मोबाइल रिचार्ज करना है, हमको तो अपना टीवी चलाना है, तो कैसे होगा? तो करंट इन द कॉइल कैसे बढ़ा सकते हैं? ठीक है, तो हाँ नंबर ऑफ टर्न। वेरी गुड। पहला बात क्या बोल रहा है? बाय द रैपिड मोशन ऑफ मैग्नेट और कॉइल, यानी कि मैग्नेट को जोर जोर से चलाओ। चलाएंगे कैसे भाई साहब? या फिर कॉइल को चलाओ, या तो मैग्नेट या कॉइल, लेकिन दोनों को बहुत स्पीड से चलाना होगा, ठीक है? पहला काम। दूसरा काम क्या बोला? बाय द यूज ऑफ अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेट। क्या? यूज ऑफ अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेट। एक तो बहुत ही तगड़ा मैग्नेट लेकर आइए, आप उसको इलेक्ट्रोमैग्नेट भी ला सकते हैं, जब उसके इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बन जाएगा। या फिर तीसरा, बाय इंक्रीजिंग द एरिया एंड द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल। ठीक है, कॉइल को बड़ा करो, उसके अंदर टर्न बढ़ा दो। 3 काम हो गए। ये 3 काम करेंगे तो करंट तेजी से आएगा। समझ में आ रहा सबको? हाँ क्लियर? सबको समझ में आ गया? तो जनरेटर बनाना चालू करेंगे अपन। डिफिकल्ट है, करना क्या है? कुछ खास काम नहीं करना, खाली हम लोग को या तो मैग्नेट को जोर से मूव कराना है या फिर हमको वो जो क्या नाम है सोलोनॉइड है उसको मूव कराना है। दोनों में से कुछ भी करा दो, अपना मैग्नेट बनेगा। हाँ या ना? हाँ सर। ठीक है। अब फैराडे क्या बोल रहा है, Yes, देखो ये भी ध्यान से सुनो क्या बोल रहा है। बोल रहा है when there is no relative motion between the magnet and the coil, the total number of magnetic field lines due to the magnet passing through the coil, that is the magnetic flux linked with the coil, remains constant. ठीक है, therefore no EMI is induced in the coil and the galvanometer shows no deflection. बोल रहा है कि अगर आप जैसे आप जब मैग्नेट को लेकर आते हो ना तो उसका मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा, माने उसके जब वो मूव कर रहा है तो तुमको पता है ना कि जैसे हम मैग्नेटिक फील्ड को किसी चीज के पास लेकर जाएंगे तो वो मैग्नेटिक फील्ड श्रिंक करती जाएगी, छोटी होती जाएगी, है ना? मैग्नेट जब पास आता है तो वो पावर क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि वो उसका जो मैग्नेटिक लाइंस है वो करीब आ जाती है। जब हम दूर लेके जाते हैं तो वो लाइंस दूर चली जाती है। ठीक है,
तो जब आप मूवमेंट करते हो तो इस मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजेस होता है, ठीक है, और इसी के कारण वहां पे हम लोग को करंट पैदा होता है। लेकिन जब आप उसको मूवमेंट नहीं करोगे तो वो वहीं के वहीं रुक जाएगा और वहां पे कोई करंट नहीं होगा, ठीक है, अंडरस्टूड। और बाकी वो नॉर्थ पोल और साउथ पोल वाला मैंने तुमको समझा दिया, इसी के लिए मैं तुमको अब ये नहीं समझा रहा, ठीक है, मैंने इसको अपने स्टाइल से समझाया। न्यूज क्या है, गुड न्यूज और बैड न्यूज, समझ में आ रहा बात को, याद रहेगा सबको? यस यस ओके, तो मेरा स्टाइल थोड़ा डिफरेंट है ना, न्यूज गुड और सैड न्यूज, ओके। ओ भाई साहब ये कितना चला गया, हाँ? तो ये क्या कर रहा है प्रणव, तो बड़ा छोटा क्यों कर रहा है इसको? मैंने कुछ नहीं किया। तूने कुछ नहीं किया, यही तो दुख की बात है, तू कुछ कर, तू कुछ नहीं करता है तो प्रॉब्लम होता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक और लॉ क्या आया है, फैराडाज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, एक ही बात यहाँ पर ये बोल रहा है, ठीक है, कि whenever there is a change in the magnetic flux linked with the coil and EMF is induced, पहला रूल क्या है, आप लोग लर्न कर लेना एग्जाम में, टू लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये एग्जाम में आएगा क्या, whenever there is a change in the magnetic flux linked with the coil and EMF is introduced, इनका इसका बेसिकली मतलब क्या है कि जब भी आप उसको आगे पीछे करोगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, ठीक है, और मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो करंट पैदा होगा, बेसिकली सिंपल हिंदी, समझ में आ गया, क्लियर। सेकंड रूल क्या है, कितना इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होगा इसके अंदर में, ठीक है, कितना ज्यादा होगा ये डिपेंड करता है, इंड्यूस्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल, ठीक है, ये सेकंड नंबर रूल है, ठीक है, तो जितना प्रोपोर्शनेटली चेंज होगा उतना ज्यादा उसके अंदर ईएमएफ होगा, समझ में आ रहा बात को? यस सर। तो यही बात ये लोग बार बार बोल रहा है, ठीक है। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है कि फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल क्या होता है, ठीक है, बहुत जन को नहीं समझ में आता है फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, तो मैं इसको समझाने के लिए इलेक्ट्रो मोटर में जाऊंगा, ठीक है, वहां से जब मैं तुम लोग को समझाऊंगा तो इसका जो डायरेक्शन ऑफ करंट है ना वो हम लोग दो तरह से पता कर सकते हैं, ठीक है, एक फ्लेमिंग डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है, वो हम लोग दो तरह से पता कर सकते हैं, एक फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल और एक लेंज लॉ, ठीक है, लेकिन फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो मैं तुम लोग को अभी वो सिखाऊंगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखो ये एक ठोक हमारा क्या नाम है, हम लोग को यहाँ पे टॉपिक आ गया एसी जनरेटर, ठीक है, अब मैं तुम लोग को एसी जनरेटर समझा रहा हूँ, ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं तुम लोग को कुछ और समझाऊंगा, ठीक है। अब एसी जनरेटर मान लो मेरे पास ये हेडफोन काम करेगा, ठीक है, ये हेडफोन दिख रहा है तुम लोग को? हाँ सर। अब इस हेडफोन को अब तुम लोग सुन पा रहे हो कि नहीं, अगर मैं इसको ऐसे कर दूं तुम लोग को सुनाई दे रहा है? हाँ सर। तो तुम लोग ये समझो कि ये जो है ना ये एक हॉर्सशू मैग्नेट है, क्या है, हॉर्सशू मैग्नेट कुछ इसी तरह का होता है, ठीक है, और ये सुनाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है? हाँ सर। तो ये एक हॉर्सशू मैग्नेट, ऐसा समझ लो ये एक हॉर्सशू मैग्नेट है, ये इसका नॉर्थ पोल है और ये इसका साउथ पोल है, समझ में आ गया बात को? ठीक है, ये इसको ले लो नॉर्थ पोल, हाँ। इसको ले लो साउथ पोल, समझ में आ रहा है? हाँ सर। सुनाई दे रहा है? हाँ सर। तो मैं इसको थोड़ा सा और हाँ। ज्यादा कर रहा हूँ, ये नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया, समझ में आ गया? मैंने ये हॉर्सशू मैग्नेट लगा दिया, हॉर्सशू मैग्नेट कुछ इस तरह का, ठीक है, और ये मेरा बीच में क्या है, ये सॉफ्ट आयरन कोर है, ठीक है, जिसका मैं मोशन करूंगा, ये पेंसिल जो है सपोज कर लो ये मेरे मुंह से तो नहीं जाएगी पर ये मैं इसके नीचे ऊपर नीचे कर रहा हूं, ठीक है, समझ में आ रहा है? ठीक है, इसको मैं ऊपर नीचे कर रहा हूं, क्या बात है प्रणव, तुम इतना सीरियस क्यों है? प्रणव जी, ओ प्रणव जी इतना सीरियस क्यों नहीं भैया? ऐसे। हाँ टेंशन में क्यों है भाई इतना तू? तेरे को देख के मुझे डर लग रहा तुझे देख अरे के। फिजिक्स में थोड़ा डर लगता है इसलिए। अरे इसी के लिए तो मैं इजी कर रहा हूँ तुम लोग के लिए फिजिक्स, अभी तुम लोग ऐसा समझा दूंगा ना राइट हैंड थंब रूल कि तुम लोग सीधा सिग्नेचर ही करेगा, राइट हैंड यूज ही नहीं करेगा, थंब यूज ही नहीं करेगा लाइफ में। ये क्या हो गया भाई, ये क्या हैंग हो गया? शिट, देखा तो क्या हुआ है, फिंगर ही वीडियो रुक गया? नहीं सर, आप नहीं चल रहा है। चल रहा है? हम्म, अभी रुक गया। अच्छा देखो जरा एक सेकंड, थोड़ा सा लैग कर रहा है, सारे दिन चल रहा है ना फिजिक्स के लिए। आ गया वापस। आ गया, ठीक है। तो हाँ। ये जो है ये मेरा बीच का जो पेंसिल है ये मेरा कंडक्टर है, समझ में आ रहा है? ये क्या है, मेरा कंडक्टर है, ठीक है, कंडक्टर। ठीक है। और ये जो थंब है ना ये मेरा कंडक्टर का डायरेक्शन बताएगा कि ये कंडक्टर ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, इट इज गोइंग अप और इट इज गोइंग डाउन, ठीक है। तो थंब का काम क्या है, मोशन ऑफ द कंडक्टर, याद रहेगा ये चीज, ठीक है, ओके।
और ये जो है हाँ। ये मेरा है, ये जो 4 फिंगर है ये मेरा बताएगा मैग्नेटिक फील्ड। क्या बताएगा ये? मैग्नेटिक फील्ड। ठीक मैग्नेटिक है, फील्ड। तो ये मेरा राइट हैंड है, तुम लोग को दिख रहा है, तुम लोग को शायद लेफ्ट हैंड दिख रहा होगा ना, तुम लोग को मेरा लेफ्ट हैंड लग रहा है ये, लेकिन मैं राइट हैंड लेके रखा हूं। ठीक है, राइट। ठीक है, ये मेरा राइट हैंड है। ओके, सब लोग ध्यान रखना, ये मेरा राइट हैंड है। ओके, तो ये जो जा रहा है ऊपर नीचे ये है मोशन ऑफ द कंडक्टर। ओके, और क्योंकि मैंने तुम लोग को बोला ये नॉर्थ है और ये साउथ है ना, तो मेरी मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगी? नॉर्थ टू साउथ होती है हमेशा, नॉर्थ टू साउथ होगी। तो मैग्नेटिक फील्ड मेरी कहां है? नॉर्थ टू साउथ, इस तरह से हो गई। समझ में आ रहा बात सबको? यस सर। ठीक है, तो मैं ये तीसरी नीचे मेरे मिडिल फिंगर निकाल लूंगा, तो ये मेरा होगा इंड्यूस्ड करंट। क्या होगा? ये मेरा इंड्यूस्ड करंट। समझ में आ रहा बात? यस सर। अच्छा, मेरा वीडियो लैग हो रहा है ना, आई गेस कहीं अटक रहा है क्या? नहीं नहीं सर। हाँ। तुम लोग को सुन रहा है सबको अच्छे से? हाँ सर, अभी सुनाई दे रहा है सर। अच्छा, मैंने कहां से तुम लोग मिस किया? कहीं से इससे पहले वाला। चलो ठीक है, फिर से मैं तुम लोग को बता दे रहा हूं कि हम लोग ये 3 फिंगर्स यूज करेंगे। ठीक है, सबसे पहले थंब, ठीक है, और फिर उसके परपेंडिकुलर में ये वाली, तब वो गन हम लोग बचपन में खेलते थे गन, और फिर उसके परपेंडिकुलर में ये वाली फिंगर मैं निकालूंगा। ठीक है, सब एक दूसरे से 90 डिग्री बनाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? हेलो, यस सर। समझ में आ गया बात को? हाँ। तो सबसे पहले थंब निकालो, थम्स अप। थम्स अप किस काम में आता है? मोशन ऑफ द कंडक्टर, कि ये कंडक्टर ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है। ठीक है, कंडक्टर। फिर ये आ गया मैग्नेटिक फील्ड। क्या आ गया? मैग्नेटिक फील्ड। ओके, मैग्नेटिक फील्ड। विच विल गो फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। ठीक है, तो ये हमेशा नॉर्थ टू साउथ की तरफ जाएगा मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, और फिर ये इधर वाली जो फिंगर है, मिडिल फिंगर जो है, इसको हम बोलते हैं करंट। करंट किस तरफ जाएगा? अंदर की तरफ जाएगा। समझ में आ गया? तो आप तुम लोग मेरे संग बोलो, अगर ये ऊपर गया, सक्षम तू बता, वीडियो माइक ऑन कर, अगर ये ऊपर गया तो मेरा मोशन ऑफ द कंडक्टर कहां है? ऊपर, थम्स अप। ठीक है, यस सर। फिर मैग्नेटिक फील्ड अगर नॉर्थ से साउथ की तरफ है तो हमेशा नॉर्थ साउथ इस तरफ है, तो ये गया इधर। ठीक है, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, तो करंट कहां जाएगा? अंदर। करंट कहां जाएगा? अंदर। समझ में आ रहा बात को? इट विल कम हियर। ठीक है, लेकिन अगर जब मैं इसका मोशन नीचे कर दूंगा तो ये उल्टा हो जाएगा। ठीक है ना, ऐसे हो गया है ना। अभी मेरा कंडक्टर कहां जा रहा है? नीचे की तरफ। ठीक है, लेकिन थोड़ा टेढ़ा कर देगा क्योंकि, अच्छा हाँ, वेरी गुड। और मैग्नेटिक फील्ड कहां है? नॉर्थ टू साउथ, इधर ही जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो मेरा इंड्यूस करंट कहां जाएगा? बाहर की तरफ। समझ में आ रहा बात को? हाँ सर। समझ में आ रहा? तो इसका मतलब Yes. एक बार करंट जाएगा अंदर, एक बार करंट जाएगा बाहर, एक बार करंट जाएगा अंदर, एक बार करंट जाएगा बाहर, तो मैंने करंट का डायरेक्शन चेंज होगा, है कि नहीं? हाँ सर। समझ में आ रहा बात को? Am I clear? सर, हाँ, तो इसमें पहले वो 4 फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में जा रहे हो उस हिसाब से अलाइन करना पड़ेगा ना। ऑफ कोर्स आपको देखना पड़ेगा, हमेशा नॉर्थ टू साउथ की तरफ जाता है। ठीक है, अगर आपका नॉर्थ से पहले साउथ के, हाँ, हेलो, पहले उसको अलाइन करना है या पहले थंब को अलाइन करना है? थंब को देखना सबसे पहले। तो ये देखो भाई साहब, वो ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है? ठीक है ना? ठीक है, हाँ। अलाइन का मतलब कुछ नहीं है, अलाइन कुछ नहीं है, आप ऐसे पहले उंगली ऐसे निकालो। ठीक है, अब आपका अगर इधर जा रहा है तो टेढ़ा कर लो इसको। ठीक है, अगर सपोज कर लो नॉर्थ इधर है, साउथ उधर है, तो ये नॉर्थ टू साउथ की तरफ जाएगा। ठीक है, और अगर ये मोशन ऊपर जा रहा है तो ये बाहर निकलेगा। ठीक है, और अगर ये थंब नीचे जा रहा है तो ये अंदर जाएगा। समझ में आ रहा? तो थंब इज द मेन, आपको देखना मोशन ऑफ द कंडक्टर कहां है, ऊपर या नीचे। समझ में आ रहा बात को? ओके सर। बस Okay. अपना मोशन ऑफ द कंडक्टर। तुम लोग को जो ये थर्मा यहाँ दिखाता है ना, ये यहाँ पर जो दिखाता है तुम लोग को, ये स्क्रीन पे जो दिखा रहा है, यहाँ पे दिख रहा है तुम लोग को ये एसी जनरेटर। हाँ सर। हाँ। इससे कुछ खास समझ में नहीं आता। ठीक है, इसी के लिए बच्चे इसमें बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? इसके लिए मैं आज कोशिश कर रहा हूँ, इसको थोड़ा क्लैरिटी करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन नेट थोड़ा साथ नहीं दे रहा है, बट आई विल ट्राई माय बेस्ट जितना मैं तुम लोग को समझा सकूं। ठीक है, तो अब मेरे सक्षम तुमको समझा दिया फ्लेमिंग्स। क्या समझाया? राइट हैंड रूल। समझ में आ गया बात तुमको एकदम अच्छे से? कि और ये चीज समझ लो, इसके अंदर क्या हो रहा है, इसके अंदर क्या हो रहा है, हमको ये देखना है कि हमारा कंडक्टर कहां जा रहा है, ऊपर जा रहा है या हमारा मोशन ऑफ द कंडक्टर नीचे जा रहा है। अगर ऊपर जाएगा तो फिर हम फर्स्ट काम ये करेंगे, दूसरा काम क्या करेंगे, हम उसको देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड कहां है, उस डायरेक्शन में डालेंगे। तो तीसरा ये जो उंगली है ये अपने आप बता देगा कि कहां जा रहा है ईएमएफ। समझ में आ गया बात को? हाँ सर। अब एक तो कहानी ये है, अब जैसे मैंने तुमको बताया ये मेरा एक तो हॉर्स मैग्नेट है। ठीक है, अगर मैंने एक तो हॉर्स मैग्नेट ले लिया, अब मैंने इस मैग्नेट को कर दिया फिक्स। ठीक है, अब मेरा ये जो कंडक्टर है, मेरा काम ये है कि मुझे ये कंडक्टर को चलाना है तेजी से। ठीक है,
अगर मैं इस कंडक्टर को तेजी से चलाऊंगा तो तुमको लगता है कि मेरा करंट पैदा हो जाएगा? हो जाएगा। नहीं हाँ, अरे Yes, नहीं क्यों? sir. ऑब्वियसली हो जाएगा, है कि नहीं? मैं तुमको क्या बोला, मोशन से तो करंट होता है। तो मैंने मैग्नेट कर दिया फिक्स, ठीक है। मैं मैग्नेट को नहीं घुमा रहा हूं, मैं मैग्नेट को नहीं चला रहा हूं, मैं किसको चला रहा हूं? मैं कंडक्टर को घुमाना है मेरे को। अब मेरा खाली एक ही काम हो गया, कंडक्टर को घुमाओ भाई साहब, ठीक है। मुझे कंडक्टर को घुमाना है, ठीक है। इनफैक्ट कंडक्टर जो Yes. है, ठीक है, जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड वहां बनेगा, ये कंडक्टर अपने आप घूमेगा, ठीक है। अंडरस्टूड? तो मेरा मेन काम क्या है? मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करने का काम है, ठीक है। अब देखो यहां पर ये तुमको जो दिख रहा है, ये मेरा एक तो हो गया हॉर्सशू मैग्नेट। मैंने ये मैग्नेट को कर दिया फिक्स, ठीक है। उसके नीचे मैंने यहाँ पे लगाया एक आर्मेचर, इसको हम बोलते हैं आर्मेचर, ठीक है। आर्मेचर क्या होता है? कुछ नहीं, एक तो सॉफ्ट आयरन होता है, इसके ऊपर मैंने कॉपर की वायर जोड़ दी है, ठीक है। खूब सारी कॉपर की वायर मैंने इसमें जोड़ दी, ठीक है। अब अगर ये घूमेगा, अगर ये घूमेगा तेजी से, ये जब घूमेगा तो क्या होगा? इसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट होगा। समझ में आ रहा बात को? ठीक है। Yes, sir. तो अब मैंने करंट के लिए क्या किया? यहाँ पे मुझे वायर लगाने पड़ेंगे, लेकिन एक प्रॉब्लम ये है कि अगर ये वायर को मैंने किसी से कनेक्ट कर दिया तो ये घूमेगा तो वायर तो आपस में ऐसे लपेट जाएगा, है कि नहीं? 4-5 टर्न के बाद तो वायर क्या नाम है, पूरे उलझ जाएंगे आपस में, है कि नहीं? Yes. हाँ या ना? हाँ Yes. सर. ये तो प्रॉब्लम है भाई। मान लो मैंने इसके अंदर दो तो तार लगाया और तार लगा के बैटरी में कनेक्ट कर दिया, मैं खुश हो गया। अब इसको घुमाता हूं मैं, ये घूमेगा तो क्या नाम है, इलेक्ट्रिक करंट होगा, है कि नहीं? लेकिन क्वेश्चन तो यार ये है कि अगर ये घूमा तो वायर तो आपस में भिड़ जाएंगे, तो 4-5 टर्न के बाद तो वायर टूट ही जाएगा। कितना बड़ा वायर होगा, है कि नहीं? समझ में आ रहा बात? तो उसके लिए Yes, हम लोग sir. क्या करते हैं, एक नया अरेंजमेंट हम लोग ने किया। देखो यहाँ पे तुम लोग ध्यान से देखोगे अगर, तो इसका अरेंजमेंट बहुत यूनिक है, ठीक है। अगर मैं इसको दिखा सकूं, वेट अ मिनट, ये बहुत परेशान कर रहा है मेरे को आज, पता नहीं किस तरह का वीडियो रिकॉर्ड हुआ होगा, ठीक है। तो तुम लोग को मेरा स्क्रीन दिख रहा है यहाँ पे? दिख रहा है. देखो ये जो आर्मेचर है ना, ABCD, ठीक है, इसमें इन लोगों ने क्या किया है, एक को यहाँ पे, इसको हम बोलते हैं स्लिप रिंग्स। क्या बोलते हैं हम इसको? स्लिप रिंग्स, ठीक है। तो एक आर्मेचर का तार इन्होंने S1 पे जोड़ा है और एक आर्मेचर का जो तार है वो उन्होंने S2 पे जोड़ा है, ठीक है। दो स्लिप रिंग्स है, S1 S2, ठीक है। और ये आर्मेचर ऐसा है कि ये दोनों संग में घूमेंगे, ठीक है। क्या समझे? जब हम ABCD को घुमाएंगे तो ये स्ट्रिंग S1 और S2 भी घूमेगी, ठीक है। समझ आ रहा है? ये पूरा इस तरह से ऐसे ऐसे की तरह ऐसे घूम जाएगा ये। हेलो, 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 हेलो।